वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है नन्ना प्रकारा। जिसका मतलब है मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक या मेरे अनुसार, समथिंग लाइक दैट। और एक कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, मस्ट वॉचेबल है। इस मूवी में 3 अलग अलग लोगों की कहानी को दिखाया जाता है और कुछ समय आने के बाद इन तीनों की कहानियाँ एक जगह पर इंटरसेक्ट होती है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहानी चौपट हो जाती है। तो किस तरह से हमारा हीरो इस केस की इन्वेस्टिगेशन किया, कौन है वो 3 लोग, क्या है उनकी कहानियाँ, क्या है वो मिसअंडरस्टैंडिंग। और एक्चुअली इस मूवी की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि मूवी की स्टोरी एंड तक सस्पेंस में ही चलती रहती है और एंड में जाके इस मूवी की असली कहानी सामने आती है। तो वीडियो को पूरा देखिए। मूवी की शुरुआत में ही क्राइम डायरी नाम के एक न्यूज चैनल पर एक एंकर हम व्यूअर्स को ये बताने लगती है कि आज मैं आपको एक क्राइम स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है वो क्राइम स्टोरी, आप ही जान लीजिए। इस तरह से मूवी का टाइटल हमारे सामने आता है। उसके बाद एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है विकी। और विकी एक राउडी शीटर होता है जो फिलहाल सुजय नाम के एक बंदे के साथ कैरम बोर्ड खेल रहा होता है। और इसी तरह इन दोनों के बीच कुछ बातें हो रही होती है। तभी उसी वक्त वहाँ पर उस जगह पर अटैक होता है और एक अनजान बंदा सुजय को गोली मार देता है। सुजय मर जाता है। जब विकी इधर उधर सर्च करता है तो इसके सामने अशोक होता है और एक्चुअली अशोक एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। अशोक और विकी की गैंग के बीच काफी सारी हाथापाई होती है और फाइनली अशोक विकी पर अपनी गन पॉइंट आउट करते हुए उसे पूछने लगता है, बताओ वो 4 लोग कहाँ पर है। विकी घबराते हुए अशोक से कहने लगता है, सर प्लीज मुझे मत मारिए, मैं सारा सब कुछ सच बता दूंगा। और तभी वही स्ट्रेंजर, वही अनजान बंदा विकी को भी गोली मार देता है और वहीं पर विकी की मौत हो जाती है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर पाशा और सूची का इंट्रोडक्शन होता है। सॉरी, अशोक और डॉक्टर अमृता, और ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है जो फिलहाल अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन अमृता अशोक से कहने लगती है कि मैं चंद दिनों के लिए सिंगापुर जा रही हूँ। सिंगापुर से वापस आने के बाद हम दोनों को किसी की शादी में जाना है, बी रेडी। ऐसा कहते हुए डॉक्टर अमृता सिंगापुर चली जाती है। उसी दिन रात एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है विस्मया जो फिलहाल अपने फ्लैट में अकेली रहती है। और तभी उसी वक्त उस अपार्टमेंट का पावर ऑफ हो जाता है। विस्मया कैंडल्स लगाकर अपने लैपटॉप के पास आकर काम करने लगती है और तभी विस्मया को अपने फ्लैट में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। ये देखकर बेचारी विस्मया घबरा जाती है और कैंडल लेकर अपने फ्लैट में इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है। और दूसरे ही सीन में विस्मया अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जब अशोक अपने घर में सो रहा होता है, एक पुलिस वाला अशोक को कॉल करके ये बताता है, सर किसी हाईवे पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, आप प्लीज फौरन आइए। तो अशोक फौरन उसी तरह से एक्सीडेंट स्पॉट जाता है और एसआई कुमार से इस इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। तो एसआई कुमार इस एक्सीडेंट को एक स्टोरी का रूप देकर अशोक को सुनाने लगता है कि सर ये लड़की अपनी गाड़ी में अकेले कहीं पर जा रही थी और रास्ते में चोरी करने के इरादे से कुछ लोग इस लड़की की गाड़ी पर अंडे फेंकने लगे इसकी गाड़ी को रुकाने के लिए। ये देखकर वो लड़की घबरा गई और अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगी। लेकिन इस लड़की को पता नहीं था कि आगे एक्सीडेंट जोन है, एक मोड़ है, और बिना देखे ये लड़की अपनी गाड़ी के साथ उस खाई में गिर गई और डीजल टैंक लीक होने की वजह से उस गाड़ी को आग लग गई और बॉडी जल गई। लड़की की स्पॉट में ही डेथ हो गई है सर। हमने कार नंबर को नोट डाउन कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। और उसी तरह लड़की की शिनाख्त करना बहुत ही मुश्किल है सर क्योंकि लड़की का फेस जल चुका है। खैर इसके बाद अशोक इधर उधर ढूंढने पर अशोक को एक कोक का बॉटल नजर आता है और अशोक इस कोक बॉटल को फॉरेंसिक लैब को भेज देता है। दूसरे दिन सैम और मेरी नाम के 2 बंदे अशोक के पास आते हैं अपनी फ्रेंड की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए और इनकी फ्रेंड का नाम होता है विस्मया। इन दोनों की बातें सुनने के बाद अशोक इन दोनों को कल रात जो एक्सीडेंट हुई थी ना, उस गाड़ी का नंबर इन दोनों को दिखाने लगता है। इस गाड़ी का नंबर देखकर ये दोनों पहचान लेते हैं, अरे सर ये तो विस्मया की गाड़ी ही है, क्या हुआ विस्मया को। तो अशोक कल रात का इंसिडेंट इन दोनों को बताने लगता है कि कल रात विस्मया का एक्सीडेंट हो चुका है, उसकी गाड़ी जल गई है और इसी तरह उसकी बॉडी भी जल चुकी है। उसके बाद अशोक कुमार को बुलाकर इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, बॉडी कलेक्ट करने के लिए, ऑफ कोर्स बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए। ये दोनों जाने के बाद डॉक्टर अरविंद जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता है वो अशोक को कॉल करके ये बताता है, कल आपने जो कोक की बोतल दी थी ना, मैंने उसको एग्जामिन किया। उस टिन के अंदर एक छोटा सा क्लॉथ है और उस कपड़े में थोड़े बहुत खून के धब्बे भी है, लेकिन ये ब्लड और विस्मया का ब्लड एक नहीं है। और इसी तरह उस क्लॉथ में एक ड्रग्स है जो इंडिया में रेयरली पाया जाता है और इस ड्रग्स को या तो कोई अमीर इंसान यूज करता है या तो फिर ड्रग डीलर।
और इससे ये बात पता चलती है कि उस कार में एक नहीं बल्कि 2 लोग थे। खैर इसके बाद एक और पुलिस वाला अशोक को एक फाइल देते हुए उससे कहने लगता है, सर कल हमने उस कार के नंबर को ट्रेस आउट कर लिया है कि वो कार एक्चुअली किसी विशाल नाम के बंदे पर रजिस्टर है और हमारे इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चली कि विशाल एक ड्रग डीलर है। ऐसा कहते हुए वो पुलिस वाला अशोक को विशाल का घर का एड्रेस देता है। उसके बाद अशोक और एसआई कुमार ये दोनों विशाल के घर जाते हैं, लेकिन उस वक्त विशाल नशे में धुत होता है। मतलब विशाल ड्रग्स लिया हुआ था और उसी तरह वो होश में ही नहीं था, जिसकी वजह से अशोक विशाल को पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद एक पुलिस वाला अशोक से कहने लगता है कि कल जो कोक टिन में क्लॉथ मिला था वो एक्चुअली एक कर्चीफ थी। कार जल जाने की वजह से एक छोटा सा टुकड़ा उसी टिन में फंस गया। और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है सर, उस क्लॉथ में जो ब्लड सैंपल्स पाए गए वो और किसी के नहीं विशाल के ही है। और इसी तरह जिस दिन विस्मया का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन विशाल काफी सारी बार विस्मया को कॉल किया था। ये जान लेने के बाद अशोक और कुछ पुलिस वाले विशाल के पास जाते हैं और उसे विस्मया के बारे में पूछने लगते हैं। विस्मया का नाम सुनते ही विशाल मना कर देता है, मुझे पता नहीं ये लड़की कौन है। यह सुनने के बाद अशोक विशाल को मारने पीटने लगता है और तब जाके विशाल अपनी कहानी अशोक को सुनाने लगता है। विशाल हर हमेशा एक पब को जाते रहता है और वहीं पर एक दिन विशाल विस्मया सुरेश को देखा था। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती होने लगी। ये दोनों मिलजुल के पार्टी शार्टी करने लगे, साथ में पब बार भी जाया करते थे और देखते ही देखते इन दोनों की फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल जाती है। और एक दिन ये दोनों ड्रग्स की हालत में कांड कर देते हैं। कुछ दिनों बाद विस्मया सुरेश विशाल को ये बताती है कि ये प्रेग्नेंट होने वाली है, लेकिन विशाल इस बच्चे को अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। इस तरह से बात करते हुए जब ये दोनों अपने फ्लैट जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक बंदा विशाल की गाड़ी के सामने आ जाता है, तो विशाल सडनली ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से विशाल की नाक से खून आने लगता है और गाड़ी रुकाकर विशाल उस बंदे को डांटने लगता है। लेकिन वो बंदा विशाल से हेल्प मांगने लगता है, सर प्लीज मैं बहुत ही बुरी हालत में हूँ, मुझे प्लीज सामने वाले अपार्टमेंट के पास छोड़ दीजिए। तो उस बंदे की परेशानी समझते हुए विशाल उस बंदे को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, क्योंकि ये लोग भी वहीं पर जा रहे होते हैं। अपने फ्लैट आने के बाद विशाल और विस्मया सुरेश के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है प्रेगनेंसी को लेकर। और इसी तू मैमे के दौरान विशाल विस्मया सुरेश को एक झापड़ लगाता है और तभी उसी वक्त इत्तेफाक से उस अपार्टमेंट का पावर ऑफ हो जाता है। विस्मया सुरेश का सर एक दीवार से टकराकर वो नीचे गिर जाती है। जब विशाल विस्मया सुरेश को चेक करता है तो वो तो मर चुकी होती है। विशाल घबराते हुए विस्मया सुरेश की लाश को अपनी कार की डिक्की में रखता है और गाड़ी की चाबी वहीं पर रखकर विशाल विस्मया सुरेश की बैग को लाने के लिए फिर से ऊपर जाता है। और जब तक विशाल नीचे आता तब तक विस्मया सुरेश उस गाड़ी को लेकर भाग चुकी होती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर विशाल अशोक को बताने लगता है और शायद सर हड़बड़ाई में जाने की वजह से विस्मया सुरेश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। खैर उसके बाद अमृता सिंगापुर से वापस अपने घर आती है और वो शादी को जाने के लिए रेडी हो रही होती है और तभी अमृता विस्मया की फाइल को देखती है। अमृता अशोक से पूछने लगती है, विस्मया की फोटो यहाँ पर कैसे, इसी की शादी पर हम जा रहे हैं। अशोक अपनी वाइफ अमृता से कहने लगता है कि विस्मया विशाल के बच्चे की मां बनने वाली थी। इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ, इन दोनों में हाथापाई भी हुई और उसी वक्त विस्मया गाड़ी लेकर बाहर जा रही थी, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और विस्मया मर चुकी है। यह सुनने के बाद अमृता अशोक से कहने लगती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। विस्मया का बॉयफ्रेंड का नाम विशाल नहीं बल्कि सुमन है और इसी तरह विस्मया प्रेग्नेंट है ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि मैंने ही विस्मया के किडनी का ऑपरेशन किया और 1 मंथ तक विस्मया प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसकी जान को खतरा हो सकता है और ये बात विस्मया भी जानती है। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उसी वक्त सुमन की माँ अमृता से मिलने के लिए अमृता के घर आती है। शारदम्मा को देखकर अमृता अंदर बुलाती है और शारदम्मा अमृता से कहने लगती है कि 1 हफ्ते पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मेरा बेटा कोमा में है, प्लीज आप भी हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से बात कीजिए ना। ये जान लेने के बाद अशोक और अमृता ये दोनों सुमन के पास जाते हैं। ये दोनों सुमन को देखते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, सुमन का हालचाल पूछने लगते हैं और इसी तरह अमृता शारदम्मा को दिलासा देते हुए वहाँ से चली जाती है। खैर उसके बाद अशोक अमृता के साथ पुलिस स्टेशन आता है। अमृता अशोक से कहने लगती है कि एक्चुअली सुमन और विस्मया की शादी होने वाली थी, इसके बावजूद भी इन दोनों में झगड़ा किस बात का होता और तुम बता रहे हो कि विस्मया प्रेग्नेंट है। ऐसा कहते हुए अमृता विस्मया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने लगती है, जहाँ पर ये लिखा हुआ रहता है कि विस्मया प्रेग्नेंट नहीं है। अशोक फिर से विशाल को बुलाता है और विशाल से सुमन के बारे में पूछने लगता है, क्या तुम सुमन नाम के बंदे को जानते हो? विशाल कहता है, नहीं मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता। उसके बाद अशोक विशाल से कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि विस्मया प्रेग्नेंट ही नहीं थी? यह सुनने के बाद भी विशाल शॉक में रह जाता है, क्या
विस्मया प्रेग्नेंट नहीं थी। और इसी बातों ही बातों के दरमियान अमृता विस्मया की फोटो निकालकर बाहर रखकर विशाल से पूछने लगती है कि तुम विस्मया को कब से जानते हो। विस्मया की फोटो देखकर विशाल कहने लगता है ये विस्मया नहीं है। अशोक को बहुत गुस्सा आता है और विशाल को 2-4 झापड़ लगाने लगता है। विशाल अशोक से कहने लगता है नहीं सर, चाहे तो आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो उसी तरह से अशोक विशाल का फेसबुक प्रोफाइल चेक करता है। कब जाके अशोक को ये बात पता चलती है कि विस्मया अलग है और विस्मया सुरेश अलग है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि विस्मया विशाल को नहीं जानती, इसके बावजूद भी विस्मया की लाश विशाल की गाड़ी में कैसे आई। अगर विस्मया विशाल की गाड़ी में है तो विस्मया सुरेश की लाश कहाँ पर है। ये सवाल सुनने के बाद अमृता एक स्टोरी इमेजिनेशन करते हुए अशोक को बताने लगती है कि जब विस्मया सुरेश की बॉडी कार की डिक्की में थी तो विस्मया के घर में कुछ हुआ था और विस्मया अपने फ्लैट से पार्किंग लॉट में आई। वहाँ पर उसने विशाल की गाड़ी देखी और अपनी जान बचाने के लिए विस्मया विशाल की गाड़ी को लेकर वहाँ से चली गई, जिसका मतलब विस्मया सुरेश की बॉडी अभी भी उसी गाड़ी में है। तो अशोक कुछ पुलिस वालों को लेकर उस गाड़ी के पास जाता है, उस गाड़ी को बाहर निकालने लगता है और उस गाड़ी की डिक्की को चेक करने पर सच में उस गाड़ी की डिक्की में विस्मया सुरेश की लाश होती है। और तभी अमृता को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि सुमन होश में आया है। अशोक और अमृता फौरन सुमन के पास जाते हैं और सुमन को अपनी कहानी बताने के लिए कहते हैं। सुमन के बारे में बात करें तो सुमन एक छोटी सी चाय की दुकान रखकर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है अपने माँ के साथ। एक दिन सुमन को ये बात पता चलती है कि इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इसकी माँ को हॉस्पिटल ले गए हैं। तो सुमन फौरन हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर एक नर्स सुमन को बताने लगती है कि रास्ते में आपकी माँ चकराकर नीचे गिर गई थी और एक लड़की ने आपकी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाया और इसी तरह ऑपरेशन का जो खर्चा था वो उस लड़की ने पे कर दिया। दूसरे दिन सुमन ऑर्फनेज जाता है विस्मया से मिलने के लिए। धीरे धीरे इन दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगती है और एक दिन विस्मया की किडनी खराब होने की वजह से सुमन अपनी किडनी विस्मया को डोनेट करता है, विस्मया की जान बचा लेता है, जिसकी वजह से इन दोनों की नजदीकियां और बढ़ जाती है और ये दोनों शादी करने के लिए डिसाइड हो जाते हैं। और इसी दरमियान में सुमन और विस्मया ये दोनों अमृता के पास जाकर अपने शादी का वेडिंग कार्ड देते हैं। एक दिन विस्मया और सुमन के बीच एक छोटा सा झगड़ा होता है, जिसकी वजह से सुमन विस्मया से बात नहीं करता। विस्मया लगातार सुमन को कॉल करती रहती है, लेकिन सुमन विस्मया का कॉल काटते रहता है। खैर बहुत देर बाद सुमन खुद विस्मया को कॉल करता है और उस तरफ विस्मया सुमन को बताने लगती है प्लीज सुमन तुम फौरन मेरे फ्लैट आओ, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार रहे हैं। यह सुनने के बाद सुमन फौरन अपनी गाड़ी लेकर विस्मया के अपार्टमेंट जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही सुमन की गाड़ी रुक जाती है। तो कोई न गाड़ी रुकाने की वजह से सुमन विशाल के कार के सामने आ जाता है। सुमन को देखकर विशाल फौरन अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से विशाल की नाक स्टीयरिंग से जाके टकराती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है और विशाल अपने नैपकिन से उस ब्लड को साफ करने लगता है। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि उस वक्त विशाल की गाड़ी के सामने कौन आया था। खैर विशाल सुमन को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है क्योंकि ये दोनों भी गोल्डन अपार्टमेंट जा रहे हैं और बीच रास्ते में सुमन विस्मया को कॉल करते रहता है, लेकिन इसी दरमियान में सुमन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और सुमन विशाल का फोन लेकर विस्मया को कॉल करने लगता है, लेकिन विस्मया का फोन स्विच ऑफ रहता है। अपार्टमेंट में आने के बाद सुमन फौरन लिफ्ट की तरफ जाता है और जब सुमन लिफ्ट में होता है तभी उस अपार्टमेंट का पावर ऑफ हो जाता है और सुमन लिफ्ट में ही फंस के रह जाता है। सुमन फौरन विस्मया के फ्लैट में जाता है, लेकिन विस्मया वहाँ पर नहीं होती। तो बेचारा सुमन दिल छोटा करके मायूस होकर जब उस अपार्टमेंट के बाहर आ रहा होता है तभी सुमन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो 1 हफ्ते तक कोमा में रहता है। इस तरह से सुमन अपनी सारी कहानी अशोक को बताने लगता है। उसके बाद अशोक उस अपार्टमेंट जाता है, जहाँ पर अशोक उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगता है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन विस्मया मैडम के लिए कोई आया था। तो सिक्योरिटी गार्ड बताने लगता है एक कुरियर बॉय आया था, लेकिन विस्मया अपने फ्लैट में ना होने की वजह से पार्सल मुझे देके वो वापस चला गया। और इसी तरह अशोक उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है, जहाँ पर विस्मया उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने शादी का वेडिंग कार्ड देती रहती है और कुछ ही सेकंड्स के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड के पास एक और लड़की आती है और अशोक इस लड़की के चेहरे को जूम करने के लिए कहता है और बाद में पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं मेरी थी, जो एक दिन पुलिस स्टेशन आए थे सैम और मेरी विस्मया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अशोक को ये शक होने लगता है जब मेरी और विस्मया ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बिना हाय हल्लो कहे कैसे गुजर सकते हैं। तो इसी के बारे में अशोक उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगता है क्या मेरी और विस्मया ये दोनों फ्रेंड्स है, क्या ये दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है नहीं सर, मेरी अलग फ्लैट में रहती है और विस्मया अलग फ्लैट में रहती है। तभी अशोक एक पुलिस को बुलाकर मेरी और सैम के बारे में पता करने के लिए कहता है।
उसके बाद अशोक उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगता है कि मेरी तुम्हारे पास आकर क्या कहा। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बताने लगता है कि एक्चुअली मेरी एक फोन नंबर लेकर आई थी और फ्लैट का नंबर पूछ रही थी, लेकिन मैं उस वक्त खाना खा रहा था और मैंने मेरी से कहा कि थोड़ी देर बाद आओ। उसके बाद अशोक उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो फोन नंबर किस फ्लैट का था। तो सिक्योरिटी गार्ड बताने लगता है 1043 सर। खैर इसके बाद अशोक मेरी और उसकी फ्रेंड्स के फ्लैट जाता है, जहाँ पर अशोक को इन चारों की फोटो नजर आती है। अशोक फौरन इस फोटो को अपनी टीम को भेज देता है इनके बारे में पता करने के लिए। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड अशोक को 1043 के पास लाता है, क्योंकि मेरी जिस फोन नंबर के बारे में जानना चाहती थी वो फोन नंबर इसी फ्लैट का था और एक्चुअली इस फ्लैट में एक औरत रहती है। अशोक इस औरत से पूछने लगता है क्या आपने अपने ऊपर वाले फ्लैट के लोगों से मुलाकात की थी। वो औरत कहने लगती है कि उस दिन वो लोग बहुत न्यूसेंस कर रहे थे, जोर जोर से गाने प्ले करते हुए पार्टी कर रहे थे और मैंने फौरन पुलिस को फोन करके इनके बारे में कंप्लेंट कर दिया। खैर इसके बाद अशोक विस्मया के फ्लैट जाता है, लेकिन यहाँ पर अशोक को कोई ठोस सबूत नहीं मिलते। अशोक बहुत दिनों तक इस केस के बारे में सोचते रहता है। विस्मया का और मेरी के फ्रेंड्स के बीच कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी और सैम ये दोनों विस्मया को अपना फ्रेंड बताते हुए उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई, उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। इसका मतलब क्या विस्मया की बॉडी में कोई सबूत है? शायद उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरी और उसके फ्रेंड्स विस्मया की बॉडी को ले गए होंगे। अगर ऐसा होगा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आ सकता है ना। तभी उसी वक्त अशोक डॉक्टर अरविंद के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर अरविंद अशोक से कहने लगता है कि मैं फिलहाल बिजी हूँ, क्या हम इसके बारे में कल सुबह बात करें। ऐसा कहकर डॉक्टर अरविंद अशोक को वहाँ से भेज देता है। उसी वक्त एक पुलिस वाला अशोक को कॉल करके ये बताता है कि मेरी और उसके फ्रेंड्स एक हफ्ते से नजर नहीं आ रहे और उसी तरह हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली सर कि मेरी का एक फ्रेंड है जिसका नाम है सुजय। सुजय विकी नाम के रोडी शीटर से बात करता रहा। ये जान लेने के बाद अशोक फौरन विकी के अड्डे पर जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी सुजय होता है और पावर ऑफ होने की वजह से कोई अनजान बंदा सुजय को मार देता है। उसके बाद अशोक और विकी के गैंग के बीच हाथापाई होती है और जब अशोक विकी को मेरी और उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछने ही वाला होता है, तभी वही अनजान बंदा विकी को भी मार देता है। अशोक फौरन उस एरिया की इधर उधर तलाशी लेने लगता है, जहाँ पर अशोक को किसी जगह पर किसी के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। अशोक उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगता है तो बाहर ऑलरेडी एसआई कुमार खड़ा रहता है। अशोक कुमार पर शक करते हुए उसकी गन मांगता है। तब जाके अशोक को ये बात पता चलती है कि विकी को मारने वाला और कोई नहीं कुमार होता है और तभी उसी वक्त डॉक्टर अरविंद कुमार को कॉल करने लगता है। अशोक कुमार का फोन लेकर लाउड स्पीकर पर रखता है, जहाँ पर अरविंद कुमार से कहने लगता है कि अभी भी अशोक मेरे पास आया है, विस्मया के केस के बारे में पूछ रहा था और तुम भी सावधान रहना। फोन काटने के बाद अशोक एसआई कुमार को अरेस्ट कर लेता है और यहाँ पर इस मूवी का असली सस्पेंस, असली स्टोरी रिवील होती है कि एक दिन मेरी और उसके फ्रेंड्स अपने फ्लैट पर जोर जोर से पार्टी शार्टी कर रहे थे और इन लोगों की पार्टी उस आंटी को डिस्टर्ब कर रही थी। तो वो आंटी फौरन एसआई कुमार को कॉल करके मेरी और उसके फ्रेंड्स पर कंप्लेंट देने लगती है। एसआई कुमार फौरन सुजय को कॉल करके उनको वार्निंग देने लगता है। तो सुजय कुमार को सॉरी कहने लगता है और उसी तरह कुमार से ये भी कहने लगता है कि सर प्लीज आप मुझे उनका फोन नंबर दे सकते हो जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दिया था, हम लोग उन्हें भी सॉरी बोल देंगे। कुमार उसी तरह से सुजय को वो फोन नंबर देता है। मेरी उस फोन नंबर को लेकर उस सिक्योरिटी के पास जाती है फ्लैट नंबर पूछने के लिए, लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। मेरी को बाद में आने के लिए कहता है। तभी उसी वक्त एक कुरियर बॉय उस सिक्योरिटी गार्ड के पास आता है विस्मया को पार्सल देने के लिए। विस्मया का फ्लैट नंबर पूछने लगता है और उसी वक्त मेरी भी उस सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है उस बंदी का फ्लैट नंबर पूछने के लिए। तो वो सिक्योरिटी गार्ड उस कुरियर बॉय को विस्मया का फ्लैट नंबर बताता है, लेकिन यहाँ पर मेरी ये समझने लगती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड इसी से बात कर रहा है और मेरी विस्मया का फ्लैट नंबर लिख लेती है। इस तरह से यहाँ पर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद सुजय और उसके फ्रेंड्स विस्मया के फ्लैट जाते हैं, उसे सताने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। इसी दरमियान में सुजय विस्मया को उसका फोन देकर कहने लगता है अब बुलाओ पुलिस को, कैसे बुलाती हो। लेकिन विस्मया पुलिस को ना कॉल करते हुए सुमन को कॉल करती है, लेकिन सुमन विस्मया से नाराज होने की वजह से उसका फोन बार बार काटने लगता है। लेकिन फाइनली जब खुद सुमन विस्मया को कॉल करता है तो विस्मया सुमन से कहने लगती है प्लीज मुझे बचाओ, मेरे फ्लैट आओ। तो सुजय विस्मया के हाथ से फोन छीनकर ये सारे लोग विस्मया को मार देते हैं। इस तरफ जब सुमन विस्मया के पास आ रहा होता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो विशाल को लिफ्ट मांगने लगता है और बीच रास्ते में सुमन विशाल का फोन लेकर विस्मया को कॉल करने लगता है
क्योंकि सुमन का फोन स्विच ऑफ था। इस तरफ पावर आने के बाद में ये बात पता चलती है कि एक्चुअली विस्मया ने पुलिस को कॉल नहीं किया, इसने तो किसी और को कॉल किया। मतलब कंप्लेंट देने वाली विस्मया भी नहीं थी, गलती से इन लोगों ने विस्मया को मार दिया। यह सोचने के बाद सुजय अपना एक मास्टर प्लान बनाता है। ठीक उसी अपार्टमेंट में विशाल और विस्मया सुरेश के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा था प्रेगनेंसी को लेकर, और उसी वक्त सुमन भी लिफ्ट लेकर विस्मया के पास आ रहा था। तो बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सुजय उस अपार्टमेंट का पावर ऑफ कर देता है, और इसी दरमियान में गलती से विशाल विस्मया सुरेश को मार देता है। उसकी बॉडी को अपनी कार की डिक्की में रख देता है। जब सुजय वहीं से गुजर रहा था तो उसने विशाल के कार के पास वो चाबी देखी। सुजय और उसके फ्रेंड्स विस्मया की लाश को उस गाड़ी में रखकर वहां से चले गए, और यहाँ पर विशाल ये समझ रहा था कि शायद विस्मया सुरेश नहीं उसकी गाड़ी को लेके भाग गई। थोड़ी दूर आने के बाद सुजय और उसके फ्रेंड्स कुछ अंडे लेकर उस गाड़ी पर फेंकने लगते हैं, और विस्मया को ड्राइविंग सीट पे बिठाकर एक खाई से नीचे गिरा देते हैं और उस गाड़ी को आग लगा देते हैं। इस तरफ बेचारा जब सुमन विस्मया के फ्लैट आता है तो विस्मया यहाँ पर नहीं होती। वो अपसेट होकर जब बाहर जा रहा होता है तो इसका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर उसके बाद सुजय विकी नाम के एक रोडी शीटर से मुलाकात करता है इस केस से बचने के लिए। तो विकी एसआई कुमार को और डॉक्टर अरविंद को कुछ रिश्वत देता है, इसीलिए एसआई कुमार ने बिगिनिंग में वो स्टोरी अशोक को बताई थी। और इसी तरह मेरी और उसके फ्रेंड्स पर शक न होने के लिए मेरी और सैम ये दोनों पुलिस स्टेशन गए, विस्मया की लाश को हासिल कर लिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और जब एसआई कुमार को ये बात पता चली कि अशोक ने फिर से इस केस को रीओपन किया तो एसआई फौरन सुजय को यही बात बताता है। तो सुजय अपनी जान बचाने के लिए अपने सारे फ्रेंड्स को किसी वीरान जगह पर लाके उन सारे लोगों को मार देता है। और जब अशोक ने उन चारों की फोटो हासिल करके एसआई कुमार को भेजा था तो कुमार फौरन विकी के अड्डे के पास आकर सुजय को मारने की कोशिश करता है विकी के साथ मिलके, लेकिन इसी दरमियान में विकी सुजय को मार देता है। और जब फाइनली अशोक विकी को पकड़ लेता है तो मौका देकर एसआई कुमार भी विकी को मार देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी के रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।